प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके और मैं ऐसी ही वीडियो लगातार बनाता रहूं। धन्यवाद। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मिडिल क्लास तुम जाके देखो टीवी वाली डिबेट। अभी ये कहीं तो कमेंट में पढ़ रहा था और ये कमेंट सटीक बैठा एकदम आज के बजट जो पेश करे गए। अब बजट में क्या हुआ कि भाई बिहार को इतना दे दिया या फिर आंध्रा को इतना, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि भाई STT बढ़ा दिया गया है, ये आपका लॉन्ग टर्म गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। इससे मल्टीपल्स में बढ़ा है, जो कि आपके परसेंटेजेस में है। वो कितना है क्या है वो आप देख लेना, बट मेन मुद्दा ये है ये बढ़ाए गए हैं। और इसके बढ़ाने की वजह से 12:30 बजे के करीब ये अनाउंसमेंट आया था और उस टाइम पे मार्केट गिरा औंधे मुंह, और औंधे मुंह ऐसे गिरा कि लोगों के पोर्टफोलियो जबरदस्त डार्क लाल हो गया, ठेला लाल हो गया। अभी स्मार्ट रिकवरी आई, उसके बाद स्मार्ट रिकवरी इसलिए आई क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स में जहां पर पैसा डलना ही डलना है, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में इस म्यूचुअल फंड्स की वजह से ही, जो कि लोगों ने हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो SIP के रूप में हो या लमसम के रूप में हो। तो जो फंड मैनेजर्स है उनके पास पैसा तो पड़ा ही है और उनको डालना ही डालना है। करीबन बोलते हैं 1 लाख करोड़ के हिसाब से उनके पास फंड्स आते हैं हर महीने में इन्वेस्ट करने के हिसाब से। तो वो सीधा इन्हीं मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है और मार्केट ही इसको एब्जॉर्ब करता है। और इस वजह से ये लिक्विडिटी होने की वजह से जो इतनी तगड़ी गिरावट नहीं आ पा रही है, इतनी नेगेटिव न्यूज को लेते हुए भी। अभी नेगेटिव न्यूज तो थी, अगर ये न्यूज 5-7 साल पहले आई होती जहां पर कि इतना म्यूचुअल फंड में इतना फ्लो नहीं हुआ करता था, तो ये शायद बड़ा भयंकर फॉल होता, लोअर सर्किट लग जाता आज निफ्टी में। बट हमारा मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर गया, वो भी लिक्विडिटी के चलते ही कि मार्केट में बहुत पैसा लग रहा है और लिक्विडिटी है ही है, और वो भी म्यूचुअल फंड्स SIPs के चक्कर में लेते हुए। अभी ये दो धारी तलवार तो इन्होंने चलाई है और बोला है कि ये टैक्स बढ़ाया जाएगा। अब ये टैक्स बढ़ाने से मेरे को क्या लगता नहीं है कि कुछ ऐसा एज सच कट ऑफ आएगा FNO ट्रेडिंग में। अब जो FNO ट्रेडिंग करता है वो तो करेगा ही करेगा, बट अब जो ये FNO ट्रेडिंग होती है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इससे होना कुछ नहीं है, प्लस उनका जो है टैक्स जो बढ़ना है, बढ़ाने से उनका अपना खजाना भरेगा। बट अगर वाकई उनको FNO की इतनी खबर थी या इतनी फिक्र थी, तो उनको ये जो वीकली एक्सपायरी लेके आए, ये कौन लेके आए? ये आप और मैं तो लेके नहीं आए, ये तो सरकार ही लेके आई, या फिर NSE और निफ्टी, NSE या SI से भी लेके आए। तो वहां से उनको कंट्रोल किया जाए। अभी आप वीकली एक्सपायरी देखेंगे तो रोज एक इंडेक्स में एक वीकली एक्सपायरी है, चाहे वो हर इंडेक्स की एक्सपायरी हर रोज होती। पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ होती थी। अब उन्होंने इसको अलग अलग कर दिया ताकि 2 दिन जो है वॉल्यूम्स तगड़े क्रिएट हो। और आप देख भी रहे होंगे वॉल्यूम्स कितने तगड़े क्रिएट होते हैं हर रोज। सबको हीरो करना है, कम पैसे में ज्यादा ऑप्शंस चाहिए तो वही है, इसी वजह से ये जो है मार्केट में इतना ज्यादा FNO में क्रेज बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ा है। और सरकार बोल रही है कि इसको कट करने के लिए हमने टैक्स बढ़ाया। अब तो ये वही बात हो गई कि हाईवे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने हाईवे में ब्लॉकेज लगा दिया, तो हाईवे बनाया क्यों था? तो वही है, अभी जो हेज करना चाहता है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टफोलियो है इतने के और हमें पता है आज गिरावट आने वाली है, तो हम उसको बचाने के लिए एक ये हेजिंग टूल होता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जो FNO होता है। बट पहले HDFC के भी रिजल्ट्स आए थे या फिर अंतरिम उनका कुछ अनाउंसमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो है कासा यानी कि करंट और सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे कम जमा हो रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि FD में रिटर्न उतना नहीं मिलता है या फिर सेविंग अकाउंट में रिटर्न उतना नहीं मिलता है जितना कि लोगों को लगता है इक्विटी मार्केट में रिटर्न है। अब इस लेवल पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो हम पहले ही टैक्स देते हैं, किसी भी चीज को टैक्स देके जो भी बचता है हमारे पास उस चीज को हम इक्विटी मार्केट में लगाते हैं। अब उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं यानी कि हम कुछ फायदा करते हैं, तो उस पर भी अराउंड 20 या 15% इन्होंने बोला है कुछ, वो लगाया जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अभी लगाया जाएगा, ये साल दर साल बढ़े जा रहा है, मतलब पहले भी बढ़ा था और अभी भी लगता है आगे भी बढ़ेगा ही। सो इसको लेके बहुत ही चिंताजनक लिया इसको मार्केट ने। और अगर इक्विटी मार्केट से भी उतना फायदा लोगों को नहीं होता हुआ दिखेगा तो लोग मूव कर जाएंगे अदर एसेट क्लास में। फॉर एग्जांपल लोग गोल्ड में मूव कर रहे हैं। अब गोल्ड से क्या होता है, गोल्ड से किसी को मतलब फायदा नहीं होता है। आप और मैं गोल्ड ले लेंगे तो हमारा फायदा, हमारे पास गोल्ड रखा रहेगा बट उसका गोल्ड कुछ मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगेगा नहीं किसी और की। वहीं पे अगर इक्विटी में पैसा आता है तो वो कंपनी को फायदा होता है, वो और आगे पैसा लगाते हैं, उस पैसे को यूज करते हैं और उस पैसे का मतलब जॉब क्रिएशन होता है, तो वो पैसा सर्कुलेट होता है अगर इक्विटी मार्केट में लगे। तो इसीलिए इक्विटी मार्केट में पैसा लगना मतलब कि देश की ग्रोथ होना। सो अगर ऐसा ही चलता रहा, टैक्स बढ़ता रहा, तो फिर इक्विटी मार्केट से लोग शिफ्ट हो सकते हैं अदर एसेट क्लास में। सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जिस वजह से लोग
बैंकों से मूव करके इक्विटी मार्केट की तरफ मूव कर रहे थे। अभी म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत पैसा है, लगभग 1 लाख करोड़ बोलते हैं कि उनके पास है, और वो हर महीने उन फंड मैनेजर्स को लगाना होता है, जिस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। मार्केट सॉलिड चल रहे हैं, किसी भी गिरावट में बाइंग आ जाती है। नहीं तो इलेक्शन के बाद आप देखेंगे तो नॉर्मल सरकार नहीं बनी थी, ये सरकार मिली-जुली सरकार बनी थी, और इतना तगड़ा फॉल आना चाहिए था कि क्या बताऊं। बट उसके बाद वही रिवर्सल आया, और वो भी ऐसा रिवर्सल आया कि लोगों के जो ऑप्शंस की सेलिंग पोजीशंस थी वो वापस रिवर्स हो गई। सो ये है, आज भी ऐसे ही हुआ, निफ्टी पूरा रिकवर हो गया, जबकि वो गिर गया था 500-700 पॉइंट्स नीचे। चलो ये तो बात हो गई अपने टैक्स स्ट्रक्चर की और क्या था। सो इसके अलावा आज के टैक्स में एक और चीज देखी गई जो कि थी गोल्ड को लेके। सो गोल्ड में जो भी मतलब इंपोर्ट्स आते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है, वो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करा गया है, 10 से 6% करा गया है। सो उसकी वजह से क्या है, सारे गोल्ड वाले स्टॉक वो गोल्डन हो गए हैं, वो काफी उछल गए। सो टाइटन वगैरह जैसे और जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स थे वो तगड़े उछले हैं। सो उनमें काफी अच्छा फायदा देखा गया है। बाकी जो घटने वाले थे जैसे L&T था, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि काफी कंस्ट्रक्शंस को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम होना है उसको वो बहुत होगा, बट इतना L&T की तरफ देखा नहीं गया। तो L&T आज काफी टूट गया, जबकि सुबह वो 1.5% अप ट्रेड कर रहा था। तो यही है, मार्केट अभी 2-3 दिन ऑब्जर्व करेगा कि इसके इफेक्ट्स कैसे रहने वाले हैं। टैक्स जो रेजीम बढ़ा है और जो भी ये कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा है, तो 2-3 दिन ऐसी कंसोलिडेशन में चल सकता है या फिर थोड़ा ऊपर मूव कर सकता है। बट अगर 2 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि ये जो टैक्सेस जो बढ़ाए गए हैं या फिर जो भी बजट का होता है वो 1-2 दिन में क्लियर आउट हो जाता है और मार्केट्स में क्लैरिटी आ जाती है। तो 1-2 दिन में क्लैरिटी होके मार्केट्स वापस रेगुलर चल सकते हैं। बट ये टैक्सेस का जो है, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इतना ये किसी हिसाब से F&O ट्रेडिंग इससे नहीं रुकेगी, इससे नॉर्मली चलेगी, बल्कि तेज ही हो जाएगी। आपके जो क्रिकेट बैटिंग एप्स हैं जो चल रहे हैं आजकल टीवी पे, उनको प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स टीवी पे आते हैं और बोलते हैं ये खेलो, रम्मी खेलो क्रिकेट फैंटेसी ऐप, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उनको प्रमोट करते हैं। तो देश खेल रहा है तो वहां से लगाम होनी चाहिए, आपकी लगाम होनी चाहिए इन सब चीजों में, कि भाई आप वीकली एक्सपायरी को कम करो, एक्सपायरी आप एक दिन में करो आप इंडेक्सेस की, जो भी है, मतलब इस तरीके से होने चाहिए। अगर आप लिटरली इस चीज में आप चाहते हैं कि लगाम लगाई जाए F&O ट्रेडिंग में, और जो हेजिंग करते हैं उनके लिए ये छूट होनी चाहिए। जिसका पोर्टफोलियो है उसी को हेजिंग में अलाउड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका पोर्टफोलियो एक अमाउंट का है तो आपको ही F&O ट्रेडिंग अलाउ होनी चाहिए। ऐसे कोई भी आ जाए, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है पर वो एज अ जुआ खेलना चाहता है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए रादर देन टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा, F&O ट्रेडिंग ऐसी ही बढ़ती रहेगी। मार्केट को गिर गया आज, उससे काफी लोगों के ठेले लाल हो गए, तो वो थोड़ा दुखद था। बट निफ्टी रिकवर कर गया। बैंक में अभी भी कमजोरी है, बैंक कमजोर ही रहेंगे फिलहाल, क्योंकि अभी भी ग्रोथ उनके जो करंट और सेविंग अकाउंट्स में उसमें नेगेटिव ही दिख रही है। HDFC के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आए थे, बट ऐसा तोड़ फोड़ नहीं है कि भाई मार्केट उछल के चले जाए। जब तक कि वो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करते कि भाई कैसे वो अपने सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट्स को बढ़ाएंगे, रादर देन लोग मूव करते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स और से इक्विटी की तरफ, तो उसको करने के लिए कुछ मोटे कदम नहीं लिए जाएंगे तब तक बैंक में थोड़ा सा अभी आपका बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन, क्योंकि निफ्टी मूव कर गया था ऊपर, पर बैंक निफ्टी वहीं पे 1-1.5% नीचे है। 50,000 को छूने के लिए वो वापस मूव कर चुका है। आज भी वो 500-600 पॉइंट नीचे ही था, 500-550, और एक टाइम पे तो कितना ही गिर गया था जब वो 12:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ था। तो सर यही है मेरा बजट का आज का ज्ञान। आने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके और मैं ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूं। धन्यवाद।